मैं स्वर खींचूं तो बीच में अपनो गरो हिलाने लगे, सबरो स्वर बिगड़ जाए मेरो। बाकी समझा रहा हूं एक ढंग से का। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले सच में ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ जी बैठे हैं। आप कैसे बैठे हैं? बोले एक पाम ऊपर धर के अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, छोटे से लाला हैं, कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। मेरे पास आमे मोते कहे मोको गानों सिखाओ। श्री जी कभी कभी कहें कि मैं नृत्य करूंगी, आप गाओ, मोको गानों सिखाओ। गोसाई जी बोले ठाकुर जी से मत कहना कि वो प्रकट हो, बस मोको इतना बताओ श्याम सुंदर की आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो कैसा लगता है? जब उनका स्वर प्रकट होता है तो कैसा अनुभव होता है? ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र लाल पड़ गए, अश्रुओं से भर आए। बोले मैं कैसे बताऊं? जैसे प्राकृतिक ध्वनि बहुत प्रिय लगती है। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वर कैसा है? बहुत ध्यान से सुनना। जैसे प्राकृतिक ध्वनि जो होती है वो चित्त को अत्यंत शांति देती है। जैसे घनघोर पहाड़ों में चले जाओ जहां कोई आवाज ना आती हो और उस समय प्रकृति की आवाज सुनो, धीमी धीमी प्रकृति की आवाज, वो चित्त को बहुत सुख देती है। कलकल करती गंगा जी की ध्वनि सुनो, अरे सहज कोयल की आवाज, सहज मयूरों की आवाज अत्यंत सुख देती है। ये प्राकृतिक स्वर जो हैं ये हमें शांति प्रदान करते हैं। बोले कि ऐसी प्राकृतिक शब्दों को भी जो शांति प्रदान करे, ऐसी ठाकुर जी की आवाज। प्रकृति हमको शांति देती है पर उस प्रकृति को भी जो शांति प्रदान करे वो ठाकुर जी का स्वर है। ऐसा ठाकुर जी गाते हैं। गोसाई जी के मन में आ रहा है भाव, अच्छा ऊंचा गाते हैं तो कैसे गाते हैं? बोले कि वाह, बस ऐसा लगे कि मोर जोर से कुहक गए हो। बाकी आवाज में जो गूंज है वो गूंज ठाकुर जी के स्वर में प्रकट हो जाती है। जब धीमे गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई मधुर नदी धीमे धीमे कलरव करते हुए बह रही है। बहुत सुख लगता है। नेत्र बंद हो जाते हैं, सारी स्थितियां यहीं रह जाती हैं, बस अश्रुपात होता है श्याम सुंदर की आवाज सुन करके। लेकिन गोसाई जी बोले लेकिन जब हमारी श्री जी गाती हैं, जब हमारी प्रिया जी गाती हैं, हमारी वृषभानु नंदिनी गाती हैं, हमारी श्री राधा रानी गाती हैं, तो बोले जब राधा रानी गाना प्रारंभ करती हैं तो श्री कृष्ण, जिनके स्वर सुन के प्रकृति के भी रोए खड़े हो जाते हैं, किशोरी जी का स्वर लगने पर कृष्ण के भी रोए खड़े हो जाते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। लाडली जी की आवाज के आगे तो वो भी शांत होते हैं। बंधुओं, नेत्र बंद कर लीजिए और बस अनुभव कीजिए इन स्थितियों का। वंशी बजाते बजाते गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हुए जब श्याम सुंदर गाने लगते हैं तो गिरिराज जी पिघलने लग जाते हैं।